transplantation immunology. That is a very important branch of the immunology. That means that deals with all the transplantation, means particularly the tissue transplantation. Means जब एक individual या against in between the different individual there is the exchange of the organs or exchange of the tissue, that is called as transplantation. Means कि एक इंडिविजुअल से अगर एक टिश्यू या एक ऑर्गन किसी दूसरे इंडिविजुअल में जब उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा या ग्राफ्ट किया जाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन. So as we know that the immunology, that means that the immune response would be there. So उसको वो कैसे डील करेगी, मीन्स इम्यून सिस्टम उस ट्रांसप्लांट को या जो ग्राफ्टेड टिश्यू है, क्योंकि वो बॉडी का अब अपना टिश्यू नहीं है, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल से आ रहा है, तो हाउ द इम्यून सिस्टम बिहेव, हाउ द इम्यून सिस्टम रिएक्ट, or you can say that try to accept such kind of tissue from the other individual. So all such kind of dealings with the transplantation, that ऐसी इम्यूनोलॉजी जो कि जो ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन और टिश्यू ग्राफ्टिंग से रिलेटेड है, इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी. So in this chapter we will discuss in detail about all the immune responses against the transplant, how they are generated, and how we can just reduce such kind of reactions against such kind of transplant. So coming to the immune responses against the transplants. So whenever we talk about the transplantation, so transplantation, it is a kind of a, you can say that, a process of moving either cell, tissue or organ from one side to another side. मीन्स के एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में अगर एक सेल, कोई सेल है या ऑर्गन है या टिश्यू है, अगर वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है बॉडी का, सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो मेड अप ऑफ टिश्यूज़ हैं, और टिश्यूज़ दिस आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो अब इट डिपेंड्स अपॉन द नीड कि आपको ऑर्गन चाहिए, आपको टिश्यू चाहिए या आपको सिर्फ सेल्स चाहिए. वो कब चाहिए, क्योंकि बॉडी के अपने जो सेल्स या टिश्यू, इफ़ दे आर डैमेज, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे आर नॉट फंक्शनली इन एक्टिव, सो दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड डैट के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, किसी दूसरे इंडिविजुअल से लिए जाएं और उनको क्या किया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए. दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस. Okay, so that means that in such case there is the involvement of two person, particularly the one person that is called as donor. डोनर से मुराद ऐसा इंडिविजुअल है जो कि उस टिश्यू, सेल या ऑर्गन को डोनेट करेगा, मींस जिससे वो सेल, ऑर्गन या टिश्यू लिया जाएगा. एंड द सेकंड इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज रेसिपिएंट. रेसिपिएंट मींस कि हु वुड रिसीव दैट डोनेटेड ऑर्गन, cell or tissue. That's why it is called as, he or she would be called as the recipient person. Okay, if we talk about the transplantation, we say that there are different form of transplants. The first important thing is that is the isograft. Isograft means, as in this figure you can see that is the transplantation, that the moving of the cells or tissue in between the same individual. ऐसे individuals जो कि जिनका genetic makeup same है, which are called as twins, means identical twins. You have seen that, जो कि जुड़वा, जिन्हें हम आम ज़बान में कहते हैं, जो ऐसे जुड़वा जो कि एक जैसे जुड़वा होते हैं, मीन्स आइडेंटिकल ट्विंस. अगर एक आइडेंटिकल ट्विन से कोई ऑर्गन लिया जाए और उसको दूसरे आइडेंटिकल ट्विन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए या ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, इट वुड बी कॉल्ड एज आइसोग्राफ्ट. आइसो का मतलब है सेम और ग्राफ्ट मीन्स ट्रांसप्लांट. ऐसा टिश्यू और ग्राफ्ट जो कि एक ही जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल से लेके उसी ही जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए. हियर यू कैन सी दैट, मींस इन दिस फिगर यू कैन सी दैट द फर्स्ट वन लाइक दिस इज दीज टू इंडिविजुअल्स, दीज आर द आइडेंटिकल ट्विंस. और अगर इन्हीं आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है द ऑर्गन्स का, सेल्स का या टिश्यू का, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज द आइसोग्राफ्ट. और इट कैन बी दी ऑटोग्राफ. ऑटोग्राफ का मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल के एक बॉडी के पार्ट से एक टिश्यू लिया जाए और उसको उसी ही बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया, दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑटो. ऑटो मीन सेल्फ, के अपने ही टिश्यू. मतलब फॉर एग्जांपल अगर यू कैन सी दैट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द ऑटोग्राफ इज ए हेयर ट्रांसप्लांटेशन. हेयर ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब है कि जो कि
हेयर हैं आपके बॉडी की एक पार्ट से, मीन्स के जो आपके स्कैल्प की बैक साइड से लिए जाते हैं और उनको आगे फ्रंट साइड पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड एज ऑटोग्राफ्ट. Then the next is the allograft. Allograft means that in this case, the genetic makeup of the individual would be different. For example, these are not identical twins. They have a different genetic makeup. For example, here you can see that इस individual का जो genetic makeup है और इस individual का that is different. So अब यहाँ से जो graft इसमें जाएगा, it would be called as allo. Allo means change, means genetic makeup different है, non-identical person है. That's why these are. But there is to some extent there is some सिमिलैरिटी जिसकी वजह से वो ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट करने के काबिल है. मींस जैसे कि सिबलिंग्स होते हैं या आपके पेरेंट्स, मींस जस्ट दोज आर वेरी क्लोज, दोज कैन बी डोनेट द एलोग्राफ्ट, बट दैट इज नॉट द आइसोग्राफ्ट. Okay, then the xenograft. Xeno means it is a different graft. Means whenever the graft from one individual, that is or one species across the species, जब आप उसे कर रहे means अगर human और अगर you can say that the monkey that is a different species, अगर monkey से graft लेके कोई tissue लेके organ या cells लेके human में transplant किए जाएंगे, those would be considered as an xenograft because across the species उसकी जो है transplantation हो रही. So all these kind of graft, or you can say that transplantation is being there. As a result, you can say that the immune response generation is very important. Now, you can say that a very important thing, that is the immune system play an important role in transplantation. Means the immune system का transplantation में बहुत important role है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि immune system का काम क्या है, to recognize the foreign thing, to recognize the non self thing. अब जब ट्रांसप्लांटेशन एक्सेप्ट दी ऑटोग्राफ्ट, मींस जब आइसोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट जब बॉडी में आएगा तो वो बॉडी के लिए फॉरेन कंसिडर होगा. तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, फिर उसको रिकग्नाइज करेगा. उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर एडजस्टिंग, फॉर डेवलपिंग टॉलरेंस और not developing the or you can say that the immune response, such kind of graft. All these things, these are being controlled by the immune system. Okay, these act as a barrier for the transplantation. तो जब भी transplantation की बात होती है तो immune system एक बहुत बड़ा barrier है. Means क्योंकि वो immune system उस transplant से expose नहीं हुआ. That's why अगर उसको transplant करेंगे तो immune system उसको recognize करेगा as a foreign. और जब वो as a foreign recognize करेगा तो वो tolerance नहीं develop कर सकता उसके against. तो या तो आपको इम्यूनोसप्रेशन करनी पड़ेगी या आपको यू कैन सी डेट अदर वे यूज़ करने पड़ेंगे ताकि वो उसको टॉलरेट कर लें. तो उसकी टॉलरेंस के लिए यू हैव जस्ट टू डेवलप. तो उसके लिए कोशिश की जाए कि ऐसा इंडिविजुअल सेलेक्ट किया जाए जिसका जेनेटिक मेकअप जो है वो मोस्ट यू कैन से डेट सिमिलैरिटी है, ताकि इम्यून सिस्टम उसको एज सच इतना फॉरन कंसिडर ना करे. ओके, सो आइडेंटिफाइड एज एन फॉरन एंड माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स. मीन्स जो बैरियर इस वजह से है क्योंकि वो उसको कंसिडर करता है कि ये हम अपना टिश्यू नहीं है, सेल्फ टिश्यू सेल्फ ऑर्गन नहीं है, उसको फॉरन कंसिडर करता है और एज अ रिजल्ट वो एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करता है. ओके, सो अल्टीमेटली होगा क्या, तो जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो फाइनली व्हाट वुड हैपन, देयर वुड बी द डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ दैट ट्रांसप्लांटेड टिश्यू. मतलब ये है कि आपने टिश्यू ट्रांसप्लांट किया इस मकसद के तहत कि ताकि उस इंडिविजुअल में जो ऑर्गन जो काम नहीं कर रहा, जो नॉन फंक्शनल है, उसको रिप्लेस किया जाए विद ट्रांसप्लांटेड टिश्यू. लेकिन जब आपने उसको ट्रांसप्लांट किया, लेकिन अगर वो ट्रांसप्लांट होने के बाद इम्यून सिस्टम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर वो आपकी ट्रांसप्लांटेशन का जो मकसद है डेट वुड नॉट बी देयर, वो मकसद फोत हो जाएगा. डेट मीन्स कि यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करे, और डेट्स वाई इट इज़ वेरी क्रिटिकल. ओके, सो ट्रांसप्लांट, so that condition is called as transplant rejection. Means कि immune system ने उसको reject कर दिया, उसको accept नहीं किया. So the recipient immune system activating the donors, means जो recipient जो जिसमें वो टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, that is a recipient, वो जो डोनर के टिश्यू को है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करता है, that is called as transplantation rejection. Okay. Another case, that is the immunocompetent host recognize the foreign antigen on grafted tissue. Means कि जो डोनर है वो ग्राफ्टेड टिश्यू में जो फॉरेन एंटीजन है उनको रिकग्नाइज करे और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते. फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट एनिमल्स, दैट माउस और माइस आर बीइंग देयर. द डोनर
and the recipient, host A and host A, they are similar. That means that the graft would be accepted. In here, you can see that there would be the donor is different and the recipient is different. So what would happen कि जब ये इसमें transplant किया जाएगा तो graft would be rejected, it would not be accepted. So as a result, immune response generated against the graft rejection means कि उस graft rejection की वजह से immune response generate होगा और वो जो immune response generate होगा वो उस grafted tissue को damage करेगा. Okay, so tissue transplantation in immunocompromised individual. अब एक कंडीशन ये थी कि होस्ट जो है वो इम्यूनोकम्पिटेंट है और उसने रेसिपिएंट को जो डोनर है उसके टिश्यू को एज अ फॉरेन कंसिडर किया. और अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो रेसिपिएंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो उसका इम्यून सिस्टम इतना हेल्दी नहीं है. तो वो क्या करेगा, वो जो डोनर का जो टिश्यू आ रहा है वो अब होस्ट के जो रेसिपिएंट है उसको सेल्स को फॉरेन कंसिडर करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. So here you can see that in both conditions, that means that the graft are accepted as well as graft are rejected. So that is very critical in order to understand all these things. So the host antigens serve as an antiforeign. इस केस में क्या होगा कि होस्ट जो रेसिपिएंट है उसकी एंटीजेंस जो हैं वो फॉरेन कंसिडर होंगी क्योंकि उसका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है. तो जो डोनर के सेल्स हैं, जो डोनर का टिश्यू है उसमें जो इम्यून सेल्स हैं वो उसको रिकग्नाइज कर लें.